लाखों लोगों का एक जगह जमा होना और फिर उन सब के लिए लंगर पानी के निजाम को संभालना कोई मामूली बात नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और यही जिम्मेदारी हर साल गोल्डा शरीफ में होने वाले हजरत सैयद पीर नसीरुद्दीन शाह साहब के उर्स पर मोहब्बत और खलूस से निभाई जाती है। आइए आज मिलकर देखते हैं इस अजीम निजाम के पीछे कितनी मेहनत छुपी हुई है। फजर की नमाज के बाद मैं गोल्डा शरीफ पहुंचा तो लंगर खाने वाली जगह पर नाश्ते का निजाम चल रहा था। इसके बाद मैं मेन किचन में गया तो वहाँ हर तरफ रौनक ही रौनक थी। एक तरफ सफों में लगी 18 बड़ी देगे गोश्त की तैयार हो रही थी, जबकि छोटे किचन के भी हर चूल्हे पर देग पक रही थी। लंगर के लिए सिर्फ इस किचन में तकरीबन 40 मन गोश्त तैयार किया जा रहा था। दूसरी तरफ रोटियों का निजाम भी किसी फैक्ट्री से कम नहीं था। मनों के हिसाब से आटा मशीन में गूंदा जा रहा था, फिर इसी आटे को बाहर लाकर उसके पेड़े बनाए जाते हैं और दो अंकल बैठे हुए रोटी को मशीन की एक साइड से डालते हैं जो दूसरी साइड से गर्मा गर्म रेडी होकर निकलती है। इसी तरह की एक और मशीन भी एक्टिव थी और उर्स के दौरान इन दोनों मशीन पे लाखों की तादाद में रोटियां तैयार होंगी। मजे की बात, रोटियों के लिए सिर्फ दो मशीन नहीं बल्कि एक बड़ा हॉल भी था जहाँ 8 तंदूर लगातार काम कर रहे थे। इसके अलावा एक हॉल नीचे भी था जहां देसी अंदाज में रोटियां तैयार हो रही थी और यही सिलसिला उर्स के दौरान जारी रहेगा और लाखों रोटियां तैयार की जाएंगी। नीचे वाली साइड उर्स के लिए एक आरजी ओपन किचन भी बनाया गया था जो सिर्फ इन दिनों के लिए एक्टिव होता है। यहाँ भी लाइनों में लगी 20 देगे एक साथ तैयार हो रही थी और हर देग में 2 मन गोश्त तैयार हो रहा था, जिसको बनाने की जिम्मेदारी एक बुजुर्ग खादिम ने बहुत मोहब्बत से निभाई हुई थी। जब तक ये लंगर तैयार होता है तब तक मैं महफिल में चला गया जहाँ हजारों लोग अदब के साथ बैठे हुए थे। महफिल में हजरत सैयद पीर नसीरुद्दीन शाह साहब के भाई और उनके बच्चे भी मौजूद थे। कवाली की आवाज पूरे गोल्डा शरीफ में गूंज रही थी और महफिल का माहौल रूहानी सुकून से भरा हुआ था। महफिल से होने के बाद मैं लंगर खाने वाली साइड पे चला गया जहाँ पर सफाई का निजाम चल रहा था, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर हजारों लोगों ने बैठकर लंगर खाना था। इसी जगह मुझे पीने के साफ पानी का भी जबरदस्त इंतजाम देखने को मिला। कंटेनर्स में फ्रेश पानी भरा जा रहा था और खादिम लाइन बनाकर उसे हर जरूरत की जगह तक पहुंचा रहे थे। इसके बाद मैं फिर किचन की तरफ आ गया जहाँ अब तक हजारों रोटियां तैयार हो चुकी थी और उन्हें सुजुकी पर लोड करके लंगर खाने की तरफ भेजा जा रहा था। उधर 40 मन गोश्त भी तैयार हो चुका था। बड़ी देगों से गोश्त को छोटी देगों में शिफ्ट करने के बाद सुजुकी पे लोड करके ऊपर तक पहुंचाया जाता है, जहां एक बहुत बड़ा कड़ाहा तैयारी के साथ रखा हुआ था। अंकल ने बताया कि इस एक कढ़ाई में तकरीबन 80 देगे ऐड होती हैं। एक एक करके गोश्त की देगे इस बड़े कढ़ाई में ऐड होती जाती है और जब ये बड़ा कढ़ाई फुल हो जाता है तो लंगर को तकसीम करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस बड़े कढ़ाई से लंगर उन लोगों को तकसीम होता है जो गोल्डा शरीफ में उर्स के दौरान काफलों की सूरत में आते हैं। हर काफले की बंदों की तादाद के मुताबिक सामने से पर्ची बनती है और जब लंगर तकसीम होना शुरू होता है तो हर काफले को उसकी पर्ची के मुताबिक आलू गोश्त का सालन और 7 रोटियां लंगर के लिए दी जाती हैं, ताकि वो एक जगह बैठ के अपने काफले के साथ आराम सुकून से खाना खा सके। ये लंगर का निजाम बाहर वाली साइड पे और इसका मकसद ये है कि जो लोग अंदर लंगर बैठ के खाना चाहते हैं उनके लिए भी आसानी हो और इंतजामिया के लिए डिस्ट्रीब्यूशन में भी आसानी हो। सबसे हैरान कुन बात कि ये लंगर की सिर्फ एक जगह है, इसके अलावा 6 जगह और भी लंगर का निजाम इसी तरह चलता है। यहीं से शुरू होता है वो निजाम जिसे देखकर वाकई इंसान हैरान रह जाता है, लेकिन वो सब हम देखेंगे पार्ट 2 में। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।